आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है। शिव कहते हैं किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। अर्थात कोई भी अक्षर उसके प्रारंभ में और उसके बढ़ते रहने में, उसके धीरे धीरे ऊपर जाने में और फिर निर्ध्वनि में जागो। ये विधि भी इससे पहले लिए गए ओम के उच्चारण से मिलती जुलती है। नाद की विधियाँ आम तौर से मिलती जुलती होती हैं, थोड़े बहुत अंतर उनमें हो सकते हैं और ये अंतर भी इसलिए डाले गए हैं, कई बार थोड़े से अंतर से ही बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का एटीट्यूड, किसी भी विधि की तरफ जाने का जो भाव है, किसी भी अक्षर की ध्वनि की बात शिव कह रहे हैं, तो कोई भी अक्षर काम दे सकता है। ओम भी काम दे सकता है, तुम्हारी वर्णमाला का कोई भी अक्षर काम दे सकता है। वो कहते हैं उसके आरंभ में जागो। अब ये जो छोटा सा अंतर है, ये एक बहुत बड़ा अंतर डालने वाला है। हम प्रायः किसी भी घटना के होने पर जागते हैं। कुछ हो जाए तो अचानक हमें होश आता है कि ये हुआ, लेकिन विधि कहती है कि प्रारंभ में अपनी सजगता को, अपने होश को बढ़ाओ। किसी भी घटना के प्रारंभ में पूरी तरह चौकन्ने हो जाओ, पूरी तरह सतर्क जागे हुए, और फिर घटना होगी। अभी तो ये नाद पर बात हो रही है और इसके लिए ही मंदिरों में घंटों का उपयोग किया गया और भी कई ऐसे ध्वनि के यंत्रों का उपयोग किया गया जो इस विधि के ऊपर काम करने के लिए सहयोगी थे। हम तो मंदिर में अब जाते हैं, घंटा बजाते हैं और मानते हैं कि शायद ये कोई बड़ी धार्मिक क्रिया है। अपने पूजा पाठ में भी लोग घंटी बजाते हैं। एक ऐसा ही वाद्य यंत्र भारत में है जिसको बजाने की किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है और हर व्यक्ति उसमें निपुण है, वो है घंटी बजाना। हर कोई घंटी बजा रहा है, आड़ी तिरछी उल्टी सीधी, लेकिन बजा रहा है। क्यों बजा रहा है ये उसको नहीं पता। भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपयोग करी गई जिनका मतलब केवल ध्यान से था, किसी कर्मकांड से नहीं। घंटों और घंटियों का उपयोग इसीलिए किया गया। तिब्बत में जो तिब्बतन बाउल और उनके जो गॉन्ग्स हैं, उनके घंटे हैं, उनका उपयोग इसीलिए किया गया। अभी नाद उठा नहीं है, अभी ध्वनि आई नहीं है और तुम उसके पहले ही बहुत चौकन्ने हो, अपने अंदर पूरी तरह सजगता से भर गए हो, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई घटना घटने वाली है, तुम उसके इंतज़ार में हो। और फिर या तो तुम उस ध्वनि को पैदा करते हो या तुम्हारे लिए कोई और उस ध्वनि को पैदा कर देता है। तुम चौकन्ने हो और फिर तुम्हारे होश के धरातल पर ध्वनि उठती है
अचानक जैसे खालीपन में कोई ध्वनि गूंजे और फिर कोई भी ध्वनि पहले ऊपर जाती है, उसका एक पीक होता है और फिर वो धीरे धीरे खोती है। अगर तुम पहले चौकन्ने हुए हो, अगर तुम ध्वनि के प्रारंभ में बहुत जागे हुए हो, तो तुम उसके साथ चलोगे, ऊपर उठोगे, उसके परिष्कार में, जिसको कह रहे हैं, उसका जो क्रेशेंडो होता है किसी भी साउंड का, फिर उसके साथ धीरे धीरे तुम लौटोगे। ध्वनि खो रही है, उठी है, खो रही है। फिर वो कहते हैं निर्ध्वनि में जागो, और जब ध्वनि खोते खोते डिसअपियर हो रही होगी, पूरी तरह डिसअपियर होने की तरफ, अदृश्य होने की तरफ होगी, तब अचानक तुम्हारे अंदर एक जागृति आ सकती है। तुम उस ध्वनि के साथ अपने केंद्र में, अपने उस निर्ध्वनि के केंद्र में पहुंच सकते हो अगर तुमने पहले काम किया। बहुत साधारण सी विधि, बहुत ही साधारण ढंग से इसका उपयोग विधि में किया गया है। पहले तो इसका किसी नाद के साथ ही उपयोग करना उचित है, तब तुम उसको पकड़ पाओगे। फिर तुम देखोगे कि इस विधि का पूरे जीवन पर कितना फैलाव है। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, तुमने जब विधि को सुना है तो अभी शायद तुमने नहीं सोचा हो कि पूरा जीवन ही ऐसे है। कोई तुम्हारे पास आया है, वो कुछ बोलने वाला है, अभी बोला नहीं है, लेकिन तुम जागे हुए हो, तुम पूरे होश से भरे हुए हो। फिर वो बोलेगा, फिर वो खामोश होगा। तुम उसके बोलने के समय भी पूरी तरह जागे रहते हो, और जब बोलना बंद होता है तब भी, और फिर उस खामोशी में। कई बार अगर तुम इस विधि का प्रयोग कर चुके हो, तो कोई व्यक्ति अभी बोलने जा रहा है और तुम जागरूक हो गए हो, तुम्हें पता चल सकता है कि वो क्या बोलने जा रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम जानो, लेकिन तुमको पता चल जाएगा। बात नहीं पता चलेगी तो तुमको उसका भाव, उसका इंटेंशन, उसका स्टार, एसेंस पता चल जाएगा। और जब वो खामोश होता है बोलकर, तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्टार भी पता चल जाएगा। बोला एक व्यक्ति और चुप हो गया। जैसे ही कोई बोलता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा एसेंस, उसकी पूरी इनर कोर, उसके व्यक्तित्व की सारी बुनावट, उसके चेतना के सारे रंग ढंग सब उस आवाज़ में गूंज जाते। इसीलिए आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। बोलने के बाद किसी के जब तुम उसकी खामोशी को भी सुन पाते हो। कवि लोग तो अक्सर बात करते हैं खामोशी सुनने की, सुनते हैं या नहीं एक अलग बात है, क्योंकि कवि ही अक्सर खामोशी के बड़े विरोध में दिखाई देते हैं। उनके गीतों, कविताओं, शायरियों में तो खामोशी की चर्चा होती है, लेकिन उनके अंदर जो बोलने की आतुरता दिखाई देती है वो उनकी बेचैनी से निकलती है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर। अस्तित्व में सब कुछ इस ध्वनि की तरह ही घट रहा है। एक सीमा तक ऊपर उठता है और फिर धीरे धीरे बिखर जाता है। भगवान बुद्ध ने अपनी साधना पद्धतियों में एक और विधि का उपयोग किया। जैसे विपश्यना का बहुत ज़्यादा उपयोग था, तो विपश्यना भी कमोबेश थोड़ी इससे मिलती जुलती विधि है। एक विधि वो और दिया करते थे अपने साधकों को। वो कहते थे कि धुंधलके में
जब अभी रोशनी नहीं हुई है, तब कहीं जाओ जहाँ कोई कली खिलने वाली हो। कमल का फूल हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, जो भी फूल सूरज की किरणों को छूते ही खिलने लगते हैं, भोर के साथ उनमें खिलावट आती है, वैसे किसी फूल की कली के पास जाओ। कुछ फूल रात में खिल जाते हैं, तुम उन पर भी प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हो। सवाल ये है कि जब कोई गुरु कोई विधि बताता है तो ये नहीं नियम होता है कि ऐसे ही होना है। तुमको फिर उसके अनुसार, अपने विवेक के अनुसार रास्ते ढूंढने होते हैं। बुद्धा ने यही विधि बोली कि धुंधलके में जाओ सुबह, क्योंकि सुबह तुम उठ चुके होते हो। रात में तुम्हें ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, सुबह तुम जागे हुए हो, तुम गए, अभी वो कली बंद है, उसकी जो हरी पंखुड़ियाँ हैं, जो ग्रीन कवरिंग होती है, उसने उसको बंद कर रखा है। तुम बहुत चौकन्ने होकर, बड़ी आतुरता से, बहुत ही प्रतीक्षा की भावदशा से, जैसे कुछ होने वाला है, अद्भुत, अलौकिक, कोई रहस्य खुलने वाला है, तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, एक गहरी जागरूकता तुम देख रहे हो। कोई मुद्रा भी नहीं, कोई बैठने का पोस्चर भी नहीं, जैसे भी तुम रिलैक्स उसको देख सकते हो, तुम देख रहे हो। फिर धीरे धीरे उजास फूटती है, सुबह की रोशनी आनी प्रारंभ होती है और वो कली धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। उसकी हरी पंखुड़ियाँ अलग होना शुरू होती हैं, उसके अंदर से उसका रंग, उसकी लालिमा प्रकट होनी शुरू होती है। धीरे धीरे और खिलावट होती है, और रोशनी बढ़ती है, उसकी और खिलावट होती। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहा है, फूल खिल रहा है, साधक उसको देखे जा रहा है, उसके साथ लयबद्ध हो रहा है, उसके रिद्म में आ रहा है, और फिर वो पूरा खिल जाता है। साधक उसको फिर भी देखे चला जाता है, फिर शाम होने को आती। इसके लिए उन्होंने कोई मुद्रा प्रिस्क्राइब नहीं करी थी, इसलिए तुम बीच में अपना खा पी भी सकते हो, कुछ तुम घूमते टहलते हुए उसको, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी निगाह उस फूल पर ही बनी है, एक फूल जिसको तुमने देखना शुरू किया है। शाम को फिर वो फूल मुरझाना शुरू होता है, शाम को धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ बंद होनी शुरू होती हैं, धीरे धीरे वो फूल समाप्त होना शुरू होता है। जैसे जैसे अंधेरा घिरने की तरफ बढ़ता है, फूल भी गिरने की तरफ बढ़ जाता है, वो खो रहा है। शून्य से खिलावट आई थी और फिर शून्य में खो रही है। वो देखता रहता है, तब भी अंधेरा जब घिर जाता है तब भी, और जब पूरा फूल धीरे धीरे मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, तब भी वो उसको देखता रहता है। कमल का फूल इस मामले में अच्छा ध्यान के लिए उपयोगी था, क्योंकि तुम देखोगे कमल के फूल की विशेषता कि जब वो शाम को बंद होता है तो वो बंद हो जाता है, मुरझाने से पहले वो बंद हो जाता है, झुकता है बाद में, बंद हो जाता है। तुमको देखने में ऐसा ही एहसास हो सकता है जैसा वो खिलने के पहले था, वैसा ही वो शाम को भी हो गया, लेकिन अब वो नहीं है जो सुबह था, ये बदलाव हो गया, ये उसकी मृत्यु है, वो समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे वो उसी पानी में खो जाएगा। यही जीवन का ढंग है।
यही जीवन का पूरा घटनाक्रम है। जब तुम किसी भी घटना के होने के पहले जागते हो तो उसके साथ भी जाग पाते हो, और फिर उसके होने में तुम नाद की विधि कहती है निर्ध्वनि में, और अन्यथा तुम शून्य में या स्रोत में कहीं भी वापस लौट जा सकते हो। जो निर्ध्वनि है वही मौन है, वही शून्य है। नाद का उपयोग इसलिए प्रभावशाली होता है कि उसमें तुम्हें कुछ बहुत अड़चन नहीं है, उसके साथ तुम यात्रा कर सकते हो, अभी तुम प्रयोग कर सकते हो, तुम अपना एटीट्यूड पैदा कर सकते हो, माइंड का एक एटीट्यूड। विधियां तुम्हारे अंदर एक खास ढंग का स्वभाव पैदा करती। फिर एक बार वो एटीट्यूड आ जाए फिर तुम उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तुम सागर के किनारे बैठ सकते हो, तुम उसकी उठती हुई लहरों को देख सकते हो, उन लहरों का गिरना देख सकते हो। आमतौर से व्यक्ति लहर का उठना और गिरना ही देखता है, लेकिन विधि को जब थोड़ा विस्तार से अनुभव करेंगे तो लहर के उठने के पहले भी एक हलचल होती है, एक खालीपन होता है, एक वैक्यूम होता है, एक स्पेस होता है, उससे लहर उठती है। और जब गिरती है तो भी एक वैक्यूम पैदा होता है, एक स्पेस पैदा होता है, खालीपन पैदा होता है। तुम उसको भी देखते हो, पूरा स्पेक्ट्रम, सारे रंग, और तब तुम जीवन के गहरे रहस्यों में प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, शून्य से आता है, शून्य में खो जाता है। भारत में हमने एक और जैसे घंटी का उपयोग किया, ऐसे ही हर चीज़ का हम लोग उपयोग करते रहें ध्यान के लिए। वो किसी भी ध्यान विधि में जुड़ जाते हैं। तो शिव जैसे गुरुओं का उद्देश्य ये रहा कि जिसको समझ में आ जाएगी वो कहीं से भी उपयोग कर लेगा। हम दीपक जलाते हैं। अब कुछ लोग दीपक जलाकर दीपक के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसको जलाए रखना है, अखंड बना देना है। कौन सा दीपक अखंड रहा है? तुम क्या बनाओगे अखंड? सूरज भी वैज्ञानिक कहते हैं अपने नियत समय के बाद बुझ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तारे बनते हैं, मिट जाते हैं। कोई ऐसा तारा अभी बना कि बना और बना ही रहा। ये अलग बात है कि वक्त इतना ज़्यादा होता है कि हमारी कल्पना में नहीं समाता। वैज्ञानिक कहते हैं कि निकटतम तारा भी है, अगर प्रकाश वर्ष से उसकी हम यात्रा करें, जो उसका दूरी और उसका सारा पैमाना है, तो निकटतम तारे तक जाने में भी व्यक्ति को 250 से 300 साल लगेंगे। यानी कि एक आदमी अपने जीते जी नहीं पहुंच सकता, और जाएगा वो प्रकाश की गति से। प्रकाश की गति से जाएगा तब भी उसको इतना वक्त लग जाएगा। दूरियां हैं लेकिन चीज़ें बनती और मिटती। तो दीपक के साथ भी कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नाजुक सी घटना है। तो अखंड बनाना केवल हमारे मन का एक लालच, भय, और तब हम ध्यान से चूक जाते। ध्यान ये है कि जब तुम दीपक जलाने वाले हो तो पहले बिना जले हुए दीपक के साथ बहुत होश से भर के बैठो। एक एक सेल को अपनी चौकन्ना होने दो। कुछ होने वाला है, कुछ रहस्यमय, और फिर तुम दीपक को जलाओ और तुम देखो ये लौ कहाँ से आ गई, शून्य से प्रकट हो गई। पहले नहीं थी, आ गई है, शून्य में प्रकट हो गई। और फिर देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। जैसे शिव कहते हैं ध्वनि का परिष्कार हो रहा है, ऐसे दीपक की लौ का भी परिष्कार हो रहा है। वो बदल रही है,
एक नहीं रहती, वो लगातार बदल रही है। और फिर एक वक्त पर दीपक बुझेगा, लौ फिर शून्य में खो जाएगी। तब भी तुम जागे रहो, और जब वो शून्य में खो गई हो उसके बाद भी तुम जागे बने रहो। तुम देखोगे कि तुम अपने स्रोत में लौट गए। अगर ये बात समझी जा सके तो तुम देखोगे क्या पूरा जीवन ही ऐसा नहीं है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का सिलसिला क्या वो भी ऐसा नहीं है? लेकिन हम उसको कहाँ देख पाते हैं? वो इतना लंबा है कि उसको देखने में हम चूक जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हम उससे अपना व्यक्तिगत तादाद में बना लेते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पैदा कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घट सकती है और बहुत बड़ी जागृति आ सकती है अगर वो जन्म और मृत्यु के दो सिरों को भी अनुभव करना सीख ले। हमारे यहाँ अगर एक बच्चे का जन्म होने वाला हो तो बाकी सारा उपद्रव होता है ध्यान को छोड़कर। ना माँ बाप को ध्यान का ख्याल आता, ना आसपास के लोगों को, ना उनको उस रहस्य का ख्याल आता। हम उसके पैदा होने से पहले ही अपने अहंकार को उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं। पैदा होने से पहले ही उसके फीचर्स को पर्सनलाइज करने लगते हैं, जबकि हम रहस्य के प्रति जाग सकते हैं। कुछ ऐसा अद्भुत हो रहा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। आएगा, कोई जीवन प्रकट होगा, कहाँ से कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक ये तो बता सकते हैं कि ऐसे 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 ये ढांचा बन गया, ऐसे ऐसे ये सेल डिवाइड हुई और ये आँख कान बन गए, नाक बन गए, लेकिन क्यों बन गए, ऐसे ही क्यों बन गए, ये सब अभी भी रहस्य है। वैज्ञानिक अक्सर यही बात कहते हैं, क्यों मत पूछो, बस ऐसा ही है। वो कहते हैं क्यों का उत्तर नहीं है उनके पास। लेकिन वो रहस्य, एक संतान का आना, एक बच्चे का आना रहस्य है। फिर चूंकि वो बड़ी लंबी यात्रा करता है एक व्यक्ति, 70, 80, 90, आइडियली भारत में 100 मानते रहे लोग, चलो हम आइडियल 100 मान के भी बात करें तो इतना लंबा फासला है कि हम बीच में सब कुछ भूल जाते हैं। ध्वनि की तरह जीवन उठ रहा है और फिर ध्वनि की तरह जीवन खो रहा है। एक बिंदु पर जीवन अपनी शिखर पर है और फिर ढलान पर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ेगा और वो खो जाएगा, विलीन हो जाएगा। जैसे ध्वनि निर्ध्वनि में चली जाती है, ऐसे ही जीवन परम जीवन में चला जाता है, शून्य में चला जाता है, या कहें स्रोत से उठता है और फिर स्रोत में चला जाता है। तो अगर कहीं कोई मृत्यु घट रही हो और व्यक्ति बिना भावुक हुए जागा रह पाए तो बड़े बड़े रहस्यों में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हम इतने व्यथित हो जाते हैं कि जाग नहीं पाते और उस घटना को चूक जाते हैं। मुश्किल है, कठिन है, बहुत ही कठिन है लोगों के लिए। लेकिन अगर अभ्यास किया जाए प्रारंभ से तो जागा जा सकता है और तब हम शरीर के पार के रहस्यों को भी जान सकते हैं। अभी तो सब बातें हैं, अभी तो शरीर के पार की बातें केवल बातें हैं, लेकिन अगर हम जागें तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और तुम जागना शुरू हो जाओ तो तुम उसकी प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हो। अभी तुमको दिखाई नहीं दिया है, अभी वो माँ के गर्भ में, गर्भ से भी उसके चित्र लिए जा सकते हैं, लेकिन वो भी अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं बताते हैं। तुम अनुमान लगा सकते हो उसके बारे में, लेकिन तुम अगर होश पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करो, पूरी तरह चैतन्य होकर उसकी प्रतीक्षा करो, तो तुम उसकी प्रेजेंस को अनुभव करने लगो। क्योंकि जो चेतना शरीर में प्रवेश करके अभी प्रकट होगी, यानी जन्म होगा, उसका फिजिकल बर्थ होगी,
उसके पहले भी वो चेतना आ चुकी है और वो चेतना अपनी पूरी प्रेजेंस के साथ वहाँ पर है, लेकिन हम चूँकि इतने चौकन्ने नहीं हैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते। हमको तो जब दिखाई देता है तभी लगता है कि हाँ कुछ है। तो अगर हम चौकन्ने होंगे तो उस प्रेजेंस को अनुभव करने लगे, हम जीवन के एक बड़े रहस्य को जान सकते हैं, उस रहस्य को अनुभव कर सकते हैं। इसका फैलाव हर तरफ है, तुम कहीं से भी इसको पकड़ो। जीवन के अनेक अनेक फैलाव हैं और तुम उन सारे फैलावों में इस विधि को लगा सकते हो। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों पर मेरा कहना रहा है कि विधि का तुम विधि की तरह एक बार उपयोग तो करते हो, लेकिन वास्तव में वो एक गहरी समझ है। जब तुम उसे समझ लेते हो फिर तुम बिना कुछ किए हुए ही बस अपनी समझ के सहारे तुम उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हो। अभी तो तुमको नाद के लिए कोई अक्षर चाहिए, तुम्हें कोई घंटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन जब एक बार तुम समझ लेते हो, न तुम्हें अक्षर की ज़रूरत रह जाती, ना तुमको किसी घंटे या उपकरण की ज़रूरत रह जाती। तो प्रयोग के लिए पहले प्रयोग करें। अब शिव ने इसमें जैसे एक अक्षर के परिष्कार की बात करी है, तो ये बड़ा रोचक प्रयोग होगा। कोई भी मंत्रों का उपयोग हम ज़्यादातर कर्म कांडों में करते हैं और लोगों के दिमाग में ये बात पड़ी है कि मंत्र जैसे कुछ बड़ी जादुई चीज़ हैं और वो कुछ हमारे लिए काम करने वाले हैं। तुम ही जब अपने लिए काम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए और कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम्हारा होश, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारे लिए काम करती है, बाकी कुछ भी नहीं। ओम भी एक मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है, कुछ मंत्र बड़े होते हैं। ऐसे विधियों के लिए बीज मंत्र ही काम करते हैं। बीज मंत्र में कोई अक्षर, हमने जैसे ऊर्जा केंद्रों के बीज मंत्रों का भी प्रयोग किया है, वैसा भी कोई बीज मंत्र ले सकते हो, कोई भी अक्षर। पहले तुम पूरे होश को साध कर बैठते हो और फिर बस एक बार जोर से उसका उच्चारण करते हो, जैसे आ, ऊ, मा, ओम के तो ये हैं 3, लेकिन तुम कोई भी अक्षर ले सकते हो। शिव अक्षर की बात कर रहे हैं और तुम सीधे सीधे ओम भी ले सकते हो, ओम, और फिर उसको खोने दो। तुम ही ने बोला, बोलने के पहले तुम जागे रहे, बोलने के साथ जागे रहे और फिर बोलने के बाद जब चुप हो गए तब जागे रहे। और फिर वो निर्ध्वनि, पहले भी एक निर्ध्वनि है और बाद में भी निर्ध्वनि, उसके सहारे फिर तुम स्रोत में उतर जाओगे।